आज अगर शवासन में लेट कर करना चाहते हैं तो शवासन में भी लेट सकते हैं सभी। जो बैठ कर करना चाहें बैठ कर करें, नहीं तो अगर शवासन में लेट कर करना चाहें तो आज लेट कर भी कर सकते हैं। आज की साधना खास साधना है, मोक्ष साधना। इसको लगातार सहज होकर करना है और पूरे भावों को महसूस करते हुए करना है। आइए आज की साधना में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे ओम अस्तोमा सद्गमे और उसके बाद गुरु मंत्र। तो आइए शुरू करते हैं प्रार्थना। अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिगमे मृत्यं मा मृतं गमे शांति शांति शांति। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव समं देव देवा। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः।
आज हम सभी मोक्ष साधना के लिए इकट्ठे हुए हैं। मोक्ष साधना क्या है? हमारा जीवन सबसे ज़्यादा अहंकार से भरा हुआ है और इस अहंकार को छुड़ाने के लिए
बहुत सारी विधियां हमने अपनाई हैं, लेकिन ये मैंपन, ये मेरापन, ये अहंकार नहीं छूटता। मोक्ष साधना निरंतर करने से मनुष्य वैराग्य को प्राप्त करने लगता है और उसका अहम सहज में ही शांत होता चला जाता है। मैं और मेरा इस साधना से सहज में शांत होते चले जाते हैं। जिसे आप मैं और रूप से पहचान रहे हैं, वह शरीर तो भौतिक है। इस भौतिक से परे सूक्ष्मता को इस साधना के द्वारा जानेंगे। उस मैं को जो आँखों के द्वारा दिखा रहा है, जीवा के द्वारा बुलवा रहा है, कानों के द्वारा सुनवा रहा है, हाथों के द्वारा स्पर्श कर रहा है, वह मैं चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप में, शांति स्वरूप में, नश्वर में, जिसका कभी नाश नहीं होता और जिसके निकलते ही ये शरीर मृत हो जाता है। फिर न कान सुनते हैं, न आँख देखती है, न जीवा बोलती है। इस काया का, इस देह का अभिमान मैं को आज तोड़ना है, खत्म करना है। देह की ममता को, इस शरीर की ममता से हमें पार होना है, क्योंकि जब तक ये ममता बनी रहेगी तब तक मन के विकार खत्म न होंगे, सत्य को न जान पाओगे। तुम अपने आप को रक्त, मांस, हड्डी, मलमूत्र का थैला मानते रहोगे, दुख से मुक्त न हो पाओगे, संसार के बंधनों में कष्ट पाते रहोगे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये पुत्र है, पुत्री है, पिता है, माता है, और ना जाने कितने बंधन जो आपने नित्य प्रति कष्ट देने के लिए तैयार कर रखे हैं। उन सभी बंधनों को तोड़कर आज स्वयं को जानेंगे और इन
कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। आपको ध्यान से एक एक शब्द को सुनते हुए अभ्यास करना है और अभ्यास करते करते वो सब घटित होते हुए महसूस करना है जो आपको यहाँ बताया जाएगा। आज कई जन्मों में कुटुंब और परिवार तुमने सजाए हैं। आज तक ना जाने कितनी बार आपने नए नए रिश्ते बनाए हैं। नए नए परिवार, नए नए मित्र, लेकिन मृत्यु के एक झटके से सब दूर हो जाते हैं। मृत्यु का एहसास ही हमें सभी दुखों से, बंधनों से मुक्त कर देता है और हमें शांति की, आनंद की अनुभूतियाँ होने लगती हैं। मृत्यु निश्चित है। तो जो एक दिन हो ही जाना है, जिससे हम इतना डरते हैं, आज उसका स्वाद चखेंगे। जीते जी मरेंगे, या जीते जी मरना क्या है इसको जानने की कोशिश करेंगे। जीवित मरिए, भव तरिए, अर्थात जो जीवित मृत्यु को जान लेता है वह ही इस भवसागर से पार हो पाता है। तो आज हम जीते जी मरना जानेंगे और उस मृत्यु का आनंद लेंगे जो सत्य है। शमशान यात्रा तो आपने कई बार करी होगी, किंतु आज तुम अपने सब की यात्रा करोगे। मन को शांत कर दो, शांत होते जाओ। रिलैक्स होते जाओ। आज मृत्यु का एक झटका
आपको लगेगा और सब खत्म हो जाएगा। ना कुछ मेरा बचेगा और ना मैं अहंकार बचेगा। आपको दृष्टा बनकर महसूस करते रहना है और देखते रहना है। तुम दरिया किनारे घूमने गए, वो एक झटका लगा और तुम मर गए। या महसूस करो कि आप घर पर लेटे हुए हैं, सिर दर्द हुआ, बुखार आया और तुम एक झटके में मर गए। या काम करते करते अचानक हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया और तुम मर गए। या तुम रास्ते पर चल रहे हो, एक्सीडेंट हुआ और तुम मर गए। ना जाने मौत इस तरह कब किस रूप में सामने आ जाए। और तुम बिखर जाओ। उससे पहले आज एक बार मर कर देख लो, मृत्यु का स्वाद चख लो। इस शरीर को बिखर जाने दो। जीवन और मृत्यु हमेशा साथ साथ चल रही है। श्वास अंदर गई, तो जीवन, और जहाँ बाहर रुकी रह गई वही मृत्यु। और जब मृत्यु, तो सब कुछ एक साथ खत्म, एक झटके में खत्म। ना घर बचा, न चिंता, ना रुपए की टेंशन, ना परिवार की चिंता। देखो, आज मौत को बुलाओ, महसूस करो। डरना नहीं है। आज शमशान यात्रा करनी है, जिससे अहंकार खत्म हो जाए, जिससे सारे दुख खत्म हो जाएं और हर पल आनंद में जीना शुरू हो जाए। ममता हट जाए या माया हट जाए। तो कल्पना करो, आज आप शवासन में लेटे हुए हैं और लेटे लेटे मृत्यु आपके पास आ रही है। मौत को आमंत्रण दो, मृत्यु को आमंत्रण दो कि है मौत, तो इस शरीर पर आ जा और इस शरीर को शांत कर दे। महसूस करिए, कल्पना करिए कि आज
इस शरीर की मृत्यु का समय आ गया है और आपकी मृत्यु हो चुकी है। और मैं आत्मा या सूक्ष्म शरीर या एनर्जी, जो भी नाम दें, वह शक्ति इस शरीर से निकल रही है। आत्मा प्रकाश रूप सूक्ष्म शरीर इस शरीर से अलग हो रहा है। तुम्हारा शरीर अब शरीर नहीं रहा, वह सब हो चुका है और सब रूप में आपका शरीर पड़ा हुआ है। तुम इसे दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर देख रहे हो। तुम इस शरीर के बगल में खड़े हुए अपने इस मृत शरीर को सबको देख रहे हो। आज तक लोग तुम्हें सेठ जी, बॉस, सर, अध्यापक, श्यामलाल, मोहन, रजनीश, धर्मवीर, आनंद, संतोष आदि अनेक नामों से जानते थे, किंतु आज जब आपके प्राण पखेरु उड़ गए, चेतनता समाप्त हो गई, आप मुर्दा होकर पड़े हुए हो। एहसास करते रहो कि आप मुर्दा होकर पड़े हुए हो। जिस शरीर को तुमने इतना पाला, खिलाया, पिलाया, संभाला, नहलाया, वह शरीर आज मरा हुआ निस्तेज पत्थर के समान पड़ा हुआ है। आप दृष्टा बनकर अपने शरीर को देख रहे हैं, साक्षी बनकर लगातार अपने शरीर को देखते रहिए। अब धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई है। लोग आंसू बहा रहे हैं। आपके परिवार वाले जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। यहाँ कोई सच्चे मन से रो रहा है तो कोई झूठ ही रोने का नाटक कर रहा है।
सभी लोग धीरे धीरे आने लगे हैं। मित्र आ रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं, स्नेही आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, नातेदार आ रहे हैं। सभी घर वाले सबको फोन कर रहे हैं। और फोन कर करके सबको यहाँ बुलाया जा रहा है। आप ये सारा दृश्य देख रहे हैं कि आपके घर वाले सभी इकट्ठा हो रहे हैं। मित्र, पड़ोसी सभी यहाँ आ रहे हैं। लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कितना अच्छा आदमी था, या भाई था, या मालिक था, या पड़ोसी था। यहाँ आपको महसूस करना है कि कितने लोग तुम्हें अच्छा कह रहे हैं और कितने लोग तुम्हें बुरा कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मर गया, लोगों को परेशान कर रखा था, लोग दुखी थे, अच्छा हुआ खत्म हो गया। इसको तो मरना ही था, अच्छा हुआ जल्दी मर गया। जो तुमसे द्वेष करते हैं वह अंदर से खुश हैं, लेकिन बाहर से दिखावा कर रहे हैं। और जो आपसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, वो आपको अच्छा कह रहे हैं। जिनको आपसे लालच है वही आपको अच्छा बता रहे हैं कि इन्हें तो अभी और जीना चाहिए था। जितने लोगों की आपने इच्छाएं पूरी की हैं या करते रहते हैं, चाहे वो फिर परिवार का ही क्यों ना हो, भाई, पत्नी, बहन, पिता, माता, कोई भी क्यों ना हो, जिनको लालच है वही आपको अच्छा बता रहे हैं। और जिनको तुमने सताया है या जिनको कष्ट दिया है, वो आपकी बुराइयां कर रहे हैं और बाहर से दिखावा कर रहे हैं। आपने जाने ना अनजाने में कितना भला किया है देखो, और कितना बुरा किया है देखो। कौन कौन तुमको अच्छा बता रहा है और कौन कौन बुरा। आज इस सत्य को जानो, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, जो जैसा है अंदर से वैसा जानो, अपने आप को पहचानो। यह आखिरी ममता है शरीर की, जिसको पार किए बिना कोई योगी सिद्ध नहीं बन सकता, कोई साधक ठीक से साधना नहीं कर सकता।
तुम्हारा शरीर गिर गया, तुम ढह गए, राम नाम सत्य हो गया, तुम मर गए। लोग इकट्ठा हो गए, अर्थी के लिए बांस मंगवाए जा रहे हैं। तुम्हें नहलाने के लिए अंदर ले गए, लोगों ने उठाया, तुम्हारी गर्दन झुक गई है, हाथ पैर लुढ़क रहे हैं, लोग तुम्हें संभाल कर ले जा रहे हैं। जिस शरीर को तुम अकड़ कर चलते थे, गर्दन उठाकर चलते थे, आज भाई गर्दन एक तरफ को लुढ़क रही है, हाथ पे एक तरफ को झूल रहे हैं और लोग उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बर्तन में, एक टब में सबको रखकर नहलाया जा रहा है। जिस शरीर ने कितना कमाया खाया, जिसको कितना कितना सजाया, कितना कितना दिखाया, वह शरीर आज शव हो गया। एक श्वास लेना अब उसके बस की बात नहीं, मित्र को धन्यवाद देना उसके बस में नहीं, एक संत फकीर को हाथ जोड़ना अब उसके बस में नहीं। आज वह शरीर पराश्रित हो चुका है बेचारा। आज ये शरीर इस जहाँ से, इस संसार से कूच कर रहा है। जिस जीवन के लिए इतना खिंचाव तनाव पैदा किया था, आज उसकी ये हालत है। जिस शरीर के लिए इतने पाप और संताप सहे, इतना अच्छा या बुरा किया, वह शरीर आज किस परिस्थिति में पड़ा हुआ है देख लो। अपने सूक्ष्म शरीर से, अपनी आत्म चेतन से, अपने मन की आंखों से अपने शरीर की लाचार हालत को देखो। आज तक जो मैं कर रहा था, अपने को चतुर, सयाना, बुद्धिमान, बॉस, पति, पिता समझ रहा था, या माँ समझ रहे थे, बहन समझ रही थी, पूरी सच्चाई, पूरी चतुराई खाक में मिल गई। पूरे का पूरा ज्ञान एक झटके में समाप्त हो गया। सिर्फ रिश्ते नाते टूट गए, धन और परिवार सब पराया हो गया। जिनके लिए तुम रातों में जागे थे, जिनके लिए सर पर तुमने बोझा उठाया था, वे सब आज पराये हो गए। जिनके लिए सुबह से शाम तक
न दिन देखी न रात, अनेक कष्ट सहे, जीवन भर दौड़ते रहे, सच झूठ से सबकी इच्छाओं को पूरा करते रहे। वो सब आज तुम्हारे लिए कुछ ना रहे। तुम्हारे इस प्यारे शरीर की ये हालत कि मित्र आज तुम्हें नहला रहे हैं। पोछा न पोछा, तौलिया घुमाया या न घुमाया, और तुम्हें वस्त्र पहना दिए। जिस शरीर को तुम नहाकर इतना पोंछते थे, संभालते थे, आईना देखते थे, आज उसको जल्दी जल्दी बस यूं ही वस्त्र पहना दिए और फिर बांस पर सुला दिया। उठाकर अर्थी पर सुला दिया, लिटा दिया। इस शरीर की यह हालत, जिसके लिए तुमने बड़ी बड़ी कमाई की, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, कई जगह लाचारियां की, तुच्छ जीवन की गुलामी की, कईयों को सताया, कईयों के आगे झुके, कभी जमीन पर सोए, तो कभी गद्दों पर। उस शरीर की आज ये हालत, जो मखमली गद्दों पर लेटते थे, वह शरीर आज जमीन पर पड़ा हुआ है, सड़क पर बांसों की अर्थी पर लेटा हुआ है। जो मुलायम गद्दे के शौक थे, आज कठोर बांसों पर लेटे हुए हैं। जैसे ही ये प्राण की बाहर निकले, जैसे ही शरीर की चेतनता खत्म हुई, यह शरीर लाचार होकर कुछ नहीं कर पा रहा, बस पड़ा हुआ है और लोग जैसा चाहें वैसा इसके साथ कर रहे हैं। जीते जी मरने का अनुभव आप कर रहे हैं, दृष्टा बनकर ये सब कुछ देख रहे हैं। सब देखते रहो, महसूस करते रहो जो जो हो रहा है। अर्थी पर पड़े सबको लाल, सफेद या पीले कपड़े से बांधा जा रहा है। तो पैरों को व गर्दन को रस्सी से बांधा जा रहा है। पूरे शरीर को बांध रहे हैं, खींच खींच कर बांध रहे हैं, कहीं मुर्दा गिर न जाए, फिसल न जाए। जिस शरीर पर खरोंच लगने पर भी तकलीफ होती थी, जरा खरोंच लगने पर आप डॉक्टरों के पास भागे चले जाते थे, आज उसी शरीर को रस्सियों से जकड़ा जा रहा है। अर्थी बनाने वाले बोल रहे हैं तू इधर से खींच, कहीं ढीला ना रह जाए। दूसरा बोलता है मैंने खींचा, तू गांठ मार। परंतु ये गांठ, ये रस्सियां भी कब तक रहेंगी? केवल कुछ देर, और सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। धिक्कार है ऐसे नशाशयी को
ऐसे जीवन को, देह की ममता को, शरीर के अभिमान को, आज तक तुम्हारा नाम सेठ साहब आदि की लिस्ट में था, कोई डॉक्टर की लिस्ट में था, कोई वकील की लिस्ट में था, तो कोई मैनेजर की लिस्ट में था। लेकिन जैसे ये शरीर मुर्दे की लिस्ट में आ गया तो सब खत्म हो गया। तो लोग कहने लगे हैं कि जल्दी जल्दी बांधो, सभी कह रहे हैं कि मुर्दे को जल्दी ले चलो। जो आपको सेठ साहब, सर, मुनीम, नौकर, सेठ आदि नामों से जानते थे या कहते थे, पुकारते थे, वह सब एक ही गति, एक ही नाम से बुला रहे हैं कि मुर्दा, मुर्दा और मुर्दा। चाहे आप कितने भी बड़े सेठ रहे, कितने भी मिलों के मालिक रहे, कितना भी बड़ा व्यापार किया, लेकिन सबकी समान गति। किसी की अर्थी के साथ 10-5 आदमी, तो किसी के साथ 1000-2000 आदमी, और क्या अंतर है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज तुम्हारे पूरे जीवन की समस्त उपलब्धियों का अंत हो गया। आज तक तुमने जो कमाया था, छुपा छुपा कर रखा था, दबा दबा कर रखा था, वह तुम्हारा न रहा। और जो तुमने आज तक इकट्ठा किया था, मृत्यु के एक झटके में सब छूट गया। हाय ये श्वासों का खेल, और तेरी कल्पनाएं, तेरी वासनाएं आज तक इच्छाओं का खेल खेल रहे थे। कुछ देर पहले तक सोच रहे थे कि इतना पा लिया है, इतना और पाऊंगा, अभी इतना और करना है, अभी एक मकान और बनाऊंगा, शादी करनी है या बच्चों की शादी करनी है। बहुत सारे काम कि अभी तो मुझे मैनेजर की पोस्ट तक जाना है। अनेक इच्छाएं थीं जो पल में मृत्यु के एक झटके से समाप्त हो गईं। अब यहाँ से आपकी श्मशान यात्रा शुरू हो गई। तुम्हारी अर्थी को 4 लोगों ने उठाया और चल दिए अंतिम यात्रा के लिए। लोग रो रहे हैं, कुछ लोग पीछे पीछे चल दिए, कुछ स्नेह बस आए हैं, प्रेम बस आए हैं, तो कुछ मात्र दिखावा कर रहे हैं। कोई निभाने आए हैं कि समाज में बैठे हैं, 10-5 आदमी सेवा में लगे हुए हैं, परंतु पता नहीं कि तुम्हारी भी यही हालत होनी है। अपने को कब तक अच्छा दिखाओगे,
दूसरों की सब यात्रा में भी जाने पर नाटक करते हो। आज अपनी सब यात्रा में ईमानदारी से चलो। मन को बार बार यही समझाओ कि यही सत्य है, यही गति है। हर बार बार हर जन्म में यही गति होती है, यही होनी होती है। कुछ लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कुछ लोग अब घड़ी देखने लगे हैं कि ऑफिस जाना है, किंतु उन्हें ये पता नहीं है कि वे कहीं भी जाएं, ऑफिस जाएं, दुकान जाएं, कितना भी बाहर दौड़ें, परंतु आखिर तो संसार में आना ही पड़ेगा। मनुष्य माया के खिलौने के रूप में हमेशा नाचता रहता है, एक भ्रम में हमेशा जीता रहता है कि अभी बहुत समय है। अगर तू परमात्मा के लिए नहीं नाचा तो माया तुझे नचाती रहेगी। अगर तूने प्रभु प्राप्ति में समय ने लगाया तो निश्चित मृत्यु कष्टदायक तो होगी ही। न जाने तुझे किन किन योनियों में भटकना पड़ेगा। कहीं बंदर का शरीर मिलेगा तो कहीं गंधर्व का, या कहीं किन्नर या देवता का, और फिर उन शरीरों को तो अपना मानेगा। किसी को माँ बनाएगा, किसी को पिता बनाएगा, किसी का बाप बनेगा, किसी का बेटा बनाएगा, किसी को पत्नी बनाएगा, किसी को बेटी बनाएगा, फिर अनेक रिश्ते, और फिर मृत्यु का एक झटका और सब कुछ पराया। हम बच्चे होते हैं, सोचते हैं बड़े होंगे, पढ़ना शुरू करते हैं, रिश्ते बनाना शुरू करते हैं, फिर सोचते हैं नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई, फिर सोचते हैं शादी हो जाए, शादी हो गई तो फिर बच्चे हो जाएं, और फिर बच्चों के लिए यही सपने, और अंत में आरती में बंधे हुए आज तुम अपने साथ होने वाली सत्य घटना को देख लो। इस सनातन सत्य को जान लो, इससे कोई नहीं बच सकता। तुम्हारे करोड़ों रुपए, लाखों रिश्ते, नातेदार, चाहने वाले तुमको नहीं बचा सकते। इस सत्य से तुम्हें गुजरना ही होगा। इसलिए इसको आज तुम दृष्टा बनकर निहार लो। तुम्हारी प्राणहीन देह को बांधकर लोग शमशान की ओर ले जा रहे हैं। लोगों की आंखों में आंसू हैं, किंतु आंसू बहाने से जान न छूटेगी। सबको देखकर भाग जाने से भी जान न छूटेगी। जान तो जब छूटेगी जब आत्म साक्षात्कार होगा, जब ईश्वर के साथ तुम्हारी
एकता होगी, जब उस परम शक्ति के साथ तुम एकाकार हो जाओगे, इस मौत की घटना से कोई कभी बच नहीं सकता। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई भी क्यों ना हो। किसी सबक के साथ 5 आदमी होंगे तो किसी के साथ 50, 500 या 5000, क्या फर्क पड़ता है। सब तो सब ही है, सभी को जल्दी है। किसी को 4 दिन रखने का साहस नहीं। सब अपना अपना जीवन जीना चाहते हैं। जो परिवार वाले कहते थे कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, 2 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाते थे तो बार बार फोन करते थे कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। आज वही सब तुमको विदा कर रहे हैं और जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी करो, समय बहुत हो गया है। आखिर ये ममता तो तुम्हें तोड़नी ही होगी, चाहे इस जन्म में तोड़ो या 1000 जन्म के बाद। तुम कंधे चढ़कर जा रहे हो, राम बोलो राम, राम बोलो राम। अर्थी वाले तेजी से भाग रहे हैं, कुछ आदमी पीछे पीछे आ रहे हैं और वे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अच्छे थे, मालदार थे, सुखी थे, गरीब थे, दुखी थे, बेचारे चल बचे। किंतु उन्हें पता नहीं कि जो दया वह तुम पर दिखा रहे हैं और अपने आप को शाश्वत समझ रहे हैं, उन्हें भी इस बात का ख्याल ही नहीं कि उन्हें भी एक दिन ऐसे ही जाना है। अर्थी शमशान में पहुंच गई। एक आदमी ने दौड़कर लकड़ियों का इंतजाम किया। जैसी जिसकी हैसियत होती है वैसी ही लकड़ी खरीदी जाती है। कोई सादा लकड़ी से ही काम चला लेता है तो कोई नेता आदि को चंदन की लकड़ी चाहिए। फर्क क्या पड़ता है, अब चाहे चंदन की लकड़ी में जलो या आम की लकड़ी में। लकड़ियां जमा दी गई हैं। अर्थी को दोबारा से उस पर रख दिया गया है। तुम्हारे अंतिम स्वागत की तैयारी हो रही है। घी डाला जा रहा है। तुम्हारे ऊपर जो कपड़े डाले गए थे वो सब हटा लिए गए हैं। जितने भी वस्त्र ऊपर डाले गए थे, चादरें आदि आदि सब हटा लिए गए। जो कुछ छोटी मोटी कान में लौंग वगैरह, नाक में लौंग वगैरह थी वो भी निकाल ली गई। जो शरीर जेब से लदा रहता था, आज उस पर एक छोटी सी लौंग भी नहीं छोड़ी जा रही है। सब कुछ निकाल लिया जा रहा है। अब घी डाला जा रहा है। आज इसे अग्नि से सजाया जा रहा है। इसी शरीर के लिए तुमने बहुत से संताप सहे, लोगों के दिल दुखाए और परमात्मा से संबंध तोड़ा है। मनुष्य तो क्या क्या चाहता है
कितने नाटक करता है। तुझा सावधान हो जा, एक झटके में सब छूट जाएगा। और जब छूट गया तो अब तुम्हारी किसी को कोई चिंता नहीं है। शमशान पहुंचा दिया, चिता पर सुला दिया और बस एक दिया सिलाई दिखाई दी और बात पूरी हो गई। सभी को आग लगाने की जल्दी थी। नारी की जटा में घी डाला गया, ज्योति जलाई गई। तुम्हारे शरीर का सदा के लिए नष्ट करने के लिए ज्योति जलाई गई। जिनके लिए पूरा जीवन तुमने खो दिया, आज वही तुम्हें ज्योति देंगे। और सिर की तरफ से आग लगा दी गई, अग्नि शुरू हो गई। अब तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम आग भी बुझा लो। अग्नि के बीच तुम्हें अकेला जलना पड़ रहा है मित्र। इसमें ही बचपन के दोस्त सब दूर खिसक रहे हैं, दूर हो रहे हैं। शरीर को चारों तरफ से आग ने घेर लिया है, सब कुछ जल गया। कितना संभाला था इस शरीर को, कितना प्यारा था। जरा सा हाथ, जरा सी उंगली किसी गर्म चीज से टच हो गई तो झटके से हटा लेते थे। आज पूरा शरीर जल रहा है। जरा किडनी बिगड़ी तो अमेरिका तक दौड़े और तब पूरी देह ही बिगड़ गई। अब कहाँ दौड़ोगे, कब तक दौड़ोगे। हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो गए, केवल अंगारों के ढेर बचे हैं। अब तीसरे दिन कुछ लोग यहाँ शमशान आएंगे और फिर तुम्हारी अस्थियों को इकट्ठा करेंगे। कुछ लोग आए, आज तीसरा दिन है, तुम सब देख रहे हो। कुछ लोग आए और तुम्हारी बची कुची अस्थियों को इकट्ठा करने लगे, एक मटके में बांध लिया। और अब आए हुए लोगों ने कहा कि घर से बाहर किसी पेड़ पर इसे बांध दो, जब गंगा जी आएंगे तब ले जाएंगे। और जो घर तुमने बनाया वह तुम्हारी हड्डियों से भी परहेज कर रहा है। उनका घर में आना आज अमंगल हो गया है। जिनको घर में आने का इंतजार हुआ करता था, जिसका घर में लोग इंतजार करते थे, आज वही घर में रखना भी अशुभ हो गया। बाहर है संसार, जिसके लिए पूरा जीवन गवा दिया, वह आज अपशगुन हो गया। अस्थियां बाहर टांग दी गईं, दिन बीत गए और अब गंगा जनन की भी बारी आ गई। रास्ते में भी हड्डियों को अलग को टांगा जा रहा है। जिनको पता चल रहा है कि अस्थियां हैं, वो इससे दूर भाग रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उसके अभी एक दिन यही हाल होना है। गंगा जी पहुंच गए, आया हरिद्वार पहुंच गए।
पंडों ने घेर लिया। आखिरी विधि हो रही है। अस्थियों को गंगा में बहाया जा रहा है। पंडितों को दक्षिणा दी गई है और इस प्रकार आपकी ये यात्रा, अंतिम यात्रा भी पूरी हो गई। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। एक मृत्यु और सब खत्म। जो था सब खत्म। और फिर एक नया जन्म अब होगा और नए नए बंधन फिर से बंधेंगे और नए नए कार्य फिर से होंगे। तो इसी नए जन्म के होने की खुशी में थोड़ा सा आनंद महसूस करें। जो सत्य को जाना है, पहचाना है, उसको महसूस करते हुए अब धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। शाम को सोते समय रोजाना विचार करें कि मैंने आज क्या किया है। अगर आज मुझे मृत्यु आ जाए तो आज दिन भर मिलने वालों का व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा, कौन कौन मुझे बुरा कहेगा और कौन कौन मुझे अच्छा कहेगा, कौन मुझे दुआ दे रहा है और कौन मुझे बद्दुआ दे रहा है, कौन कौन मुझसे ईर्ष्या कर रहा है और कौन कौन मुझसे प्रेम कर रहा है। और कोशिश करें कि अगली बार जब भी आप उस व्यक्ति से मिलें तो वह आपसे प्रेम करने लगे, स्नेही बन जाए। सभी ईर्ष्याओं को धीरे धीरे खत्म कर दें और एक आनंददायक जीवन जिएं। इसी के साथ अब चेतना में वापस आएंगे। अब आप साधना से वापस आने के लिए तैयार हों। धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे तो सबसे पहले श्वास का ख्याल करें। श्वास के प्रति सजग हो जाएं और नासारंध्र में वायु के प्रवेश का अनुभव करें। वायु के स्वाद का विश्लेषण करें और श्वसन क्रिया पर ध्यान दें। श्वास के अंदर जाने और बाहर आने के प्रति सजग हो जाएं। श्वास की संवेदनाओं के प्रति सजगता से साक्षी बने।
श्वास के साथ अनंत ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है, उसे महसूस करें। बाहर के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। सर्दी या गर्मी जो भी महसूस हो रहा हो उसे महसूस करें। धीरे धीरे 2 गहरे लंबे सांस भरें। गहरे सांसों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस हाथों की उंगलियां हिलाएं, पैरों की उंगलियां हिलाएं और दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाकर रब करें, रगड़ें, गरम करें और दोनों हथेलियों को गरम करके आँखों पर लगा लें। हथेलियों की गर्माहट को कुछ सेकंड के लिए महसूस करें और फिर धीरे धीरे आँखों को खोलें। जो लेटे हुए हैं वो बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। पूरी तरह से चेतना में वापस आएं। और जो इस समय महसूस हो रहा है उसके प्रति पूरी तरह से सजग हो जाएं। इसी के साथ ओम